यह लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। लोगों को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री हैं माननीय शर्मा जी, उनको अपने विभाग का कामकाज ठीक से देखना चाहिए। रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है और सांसद को जाने नहीं दिया। मंत्री जी आगे से सोच लेना, मैं खुल के कह रहा हूं कि अगर आप सोचते हो कि मंत्री सांसद को चलने नहीं देंगे तो सांसद को 5 लाख से ज्यादा लोगों ने चुनाव समाजवादी पार्टी हंगामा ही करना उनका काम है और उनके हंगामे का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतना मजबूत जवाब दिया है कि 100 का 100 घोषित चंद गुंडों ने ठेके के चक्कर में जो काला धब्बा लगाया है, घोसी के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। दोहरी घाट ओड़ियार के बीच नई मेमो ट्रेन का उद्घाटन उस समय सियासी अखाड़े में जो है तब्दील हो गया जब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है आमने सामने हो गए। तब ऐसा हुआ जब मंच पर खुद ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जो है मौजूद थे और वर्चुअल इस कार्यक्रम का जो है रेल मंत्री भी वर्चुअल जो है मीटिंग कर रहे थे। चर्चाएं जो है तमाम होने लगी इसे लेकर के और लोग जो है सवाल कर रहे हैं कि अगर जनता के लिए यह कार्यक्रम था तो इसमें बवाल की ज़रूरत क्या थी। तो आइए जो है हम बलिया जनपद के बेलथरा रोड में इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ जो है मौजूद है समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अद्या शंकर यादव जी। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या स्थिति थी और जनता के हित की जब बात हो रही थी तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को उस आमने सामने आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। सर, भारत मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोहरी घाट के जनता के लिए सर पहला सवाल है आपसे कि जब एक बेहतर सेवा की शुरुआत हो रही थी, उन्हें एक सौगात मिल रही थी, तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की क्या जरूरत पड़ी? जनता यह सवाल कर रही है आपसे। जब नेता किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो उसके समर्थक और कार्यकर्ता भी उनके साथ जाएंगे। घोसी लोकसभा के सांसद हैं माननीय राजीव राय जी और उनकी लोकसभा के अंदर आज उस डेमो ट्रेन का उद्घाटन होना था, संचालित आज होना है। और उस कार्यक्रम के लिए रेल के अधिकारियों ने बकायदा प्रोटोकॉल जारी करके राजीव राय को वहां आमंत्रित किया था। चूंकि रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है और राजीव राय जी सांसद हैं, इसलिए वहां आमंत्रित किया गया था। और जब वो गए तो वहां उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उस कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने लगे और उनके द्वारा बुलाए भगवाधारी गुंडे, ठेकेदार कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करने लगे। मंत्री जी के इशारे पर वहां की लोकल पुलिस समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू, जिस पर माननीय राजीव राय ने आक्रोश व्यक्त किया और अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराया है। यह लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। लोगों को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री हैं माननीय शर्मा जी, उनको अपने विभाग का कामकाज ठीक से देखना चाहिए। रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है और वहां के पार्लियामेंट के मेंबर राजीव राय साहब हैं। अब बाकायदे रेल मंत्रालय ने उन्हें प्रोटोकॉल जारी किया है। इस प्रोटोकॉल का उनको सम्मान करना चाहिए और सम्मान करके जहां रेल विभाग और संपूर्ण मऊ सहित पूर्वांचल और प्रदेश के विकास में सहयोग करना चाहिए। लेकिन सरकार में यह सरकार का दुरुपयोग कर एक खराब वातावरण पैदा किया जा रहा है, जिसकी हम बहुत निंदा करते हैं और आपत्ति दर्ज करते हैं। वहाँ जिस तरह से वीडियो वायरल है उसमें देखा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब राजीव राय आए तो उसके बाद ही यह स्थिति उत्पन्न हुई। श्रेय लेने की होड़ है। माननीय के शर्मा जी श्रेय लेना चाहते हैं
उनके द्वारा प्रायोजित ये जो बुलाए गए गुंडे हैं, भगवाधारी गुंडे, ठेकेदार, अपने मंत्री को खुश करने के लिए बदतमीजी पर आमादा है और इनको लग रहा है कि ये श्रेय मिल जाएगा तो हम ये 2027 की चुनावी बैतरणी इसे पार कर लेंगे। ये मंच की होड़ का नतीजा तो यह नहीं रहा। नहीं, मंच का किस बात का होड़, जब प्रोटोकॉल राजू राय के साथ खड़ा है और राजू राय को आमंत्रित किया गया है, राजू राय गए हैं। सपा के लोग अधिक से अधिक मंच पर जाना चाहते रहे हों। सपा के लोग अनुशासित लोग हैं, कोई मंच पर जाना नहीं चाहता है। जो आप सूची बनाएंगे और जो प्रशासन सूची बना के देगा उसी के तहत जाएंगे और उसका सम्मान करेंगे। सपा कार्यकर्ताओं की सीईओ के साथ, वहाँ के सीईओ के साथ तीखी बहस की एक वीडियो जो वायरल हो रही है। सीईओ और पुलिस के लोग, जो दरोगा हैं, जो सिपाही हैं, दो सीईओ हैं, वहाँ पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुजीत कुमार सिंह, जो स्वर्गीय सुधाकर सिंह जो कई बार के एमएलए रहे, उनके पुत्र हैं और घोषित जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, घोषित उम्मीदवार हैं। और वो मंच पर नहीं जाएंगे तो कौन मंच पर जाएगा? उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, उनको धक्का दिया जा रहा है और 3-3 सीईओ और सिपाही और दरोगा सब लग करके बदतमीजी कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। कोई सामान्य कार्यकर्ता तो मंच पर गया नहीं, वो घोषित उम्मीदवार है। दोहरी घाट और घोसी के बीच की दूरी नहीं, दोनों सीमावर्ती इलाका है। पर ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, एक बड़े बाप के बेटा है, उनके बाप के पिताजी कई बार के मिले रहे हैं, उनको धक्का देकर किया जा रहा है। आप सूची बना देते और सूची बनाकर जिनको आप कहते हो जाते, ये तो दुर्भाग्य है। यह भी सूचना आ रही है कि राजीव राय खुद मऊ के पुलिस अधीक्षक से जो है मिलने जा रहे हैं। इस संबंध में समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? नहीं, हम लोकतांत्रिक लोग हैं, अनुशासित लोग हैं। हम लोग अपनी शिकायत उचित जगह दर्ज कराते हैं। अगर कोई सीईओ, कोई दरोगा, कोई सिपाही कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करेगा, हम अपमानित करेगा, किसी पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम करेगा, तो उसकी शिकायत तो हम एसपी से करेंगे। तो हम एसपी से जा रहे हैं, वहां भी करेंगे, हम डीजीपी से भी करेंगे और समय मिलेगा इस पूरी घटना को राजू राय साहब पार्लियामेंट के अंदर भी देश के सामने उठाने का काम करेंगे कि देश के अंदर अराजकता का वातावरण है। उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है, कानून का राज समाप्त हो गया है, कानून का इकबाल समाप्त हो गया है, गुंडा राज है और ये अपराधियों को, मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को अपमानित कर रहे हैं। इस बात की शिकायत भी करेंगे, ये बात हाउस में भी आएगी। अच्छी बात है सर। आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं सर, जो है ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि जहां जनहित की जो है बात होती है, वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को थोड़े धैर्य से और काम लेना चाहिए और मामला इस तरह से तुलना पकड़ने पर इसका ख्याल रखना चाहिए? यह होता हुआ नहीं दिखा। समाजवादी पार्टी के लोग बहुत संयमित हैं, बहुत अनुशासित हैं, बहुत संयमित। अगर अनुशासनहीनता कहें तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों में है। आप रोज देख रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं, अपने मंत्रालय का ही काम आज तक आपके मीडिया के सामने आकर खड़ा होकर नहीं बताया कि मेरी क्या कार्य योजना है, पंचायती विभाग की योजना क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, बजट कितना है, हमने किया क्या है, इस पर कोई चर्चा नहीं। वो दिन सुबह से शाम तक केवल माननीय अखिलेश यादव जी को गाली देने में लगे रहते हैं, हिंदू मुसलमान करने में लगे रहते हैं और बड़ी जाति और छोटी जाति में लगे रहते हैं। समाज में बिल्कुल अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, सामाजिक समरसता खराब कर रहे हैं। यही हाल इनके नेताओं का है। बलिया में मैं नहीं जानता कौन रोहित सिंह है, स्वयंभू है, मैं देखा वो क्या क्या बोल रहा, ये बदतमीजी है। ये लगाम, अगर ये केशव मौर्य जी हैं, डिप्टी सीएम है, दो डिप्टी सीएम है, इनके विभाग भी बड़े बड़े विभाग हैं, अपने विभागों में इनको काम करना नहीं है। केवल रात दिन समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी को गाली देना इनके जिम्मे काम है। इनको बाकी कोई दूसरा काम नहीं है। और इन पर केंद्र ये इनका जो नेतृत्व है, पता नहीं इन पर अंकुश लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा है, इन्हें खुली छूट दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अराजकता का वातावरण पैदा किया है। उत्तर प्रदेश को आपने देख लिया,
बिहार में देख लिए 7वीं फेल मुख्यमंत्री, जिन पर मर्डर के आरोप है, जो जेल में बंद थे, जो एफिडेविट को हाफिडेविट बोलता है, वो मुख्यमंत्री है। वहां का स्वास्थ्य मंत्री देख लीजिए, अब उनके बारे में हम क्या कहें। अब उनके हाव भाव, चाल चलन, बातचीत से पता लगा लीजिए। ये देश का दुर्भाग्य है। पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री हैं, ऑन कैमरा रिश्वत लेते पकड़े गए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन के नाम पर भाषण किया। आज वही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। तो पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार से लेकर के और उत्तर प्रदेश जो स्वयं मुख्यमंत्री जी अपना मुकदमा अपने वापस लेते हैं, तो न यहां कोई अनुशासन है, न कोई नियम है और न कुछ है। बिल्कुल माहौल बद से बदतर है। और आज तो अति हो गया। ये बातें तो जो है आपकी सुनने के बाद कोई भी ये इसको कहेगा कि भाई ये गलत है, ऐसे लोगों को जो है मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, जिनका जो है पिछला जो है रिकॉर्ड खराब हो। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, इन बातों को जो जनता को नहीं समझा पा रही है। तभी तो उनकी जो देख सकते हैं जो 3 राज्यों में जो सरकार बनी है अभी। जब चुनाव हो तब न सरकार बने, जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा हो। और पश्चिम बंगाल के चुनाव में 2.5 लाख केंद्रीय बल लगाए जाए, लोगों को वोट देने के लिए निकलने लिए जाए, उन पर लाठियां चलाई जाए, काउंटिंग न हो, केवल घोषणाएं हो जाए, 27 लाख वोट काट दिए जाए और सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि अगली बार वोट डाल देना, तो जो सारी संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो गई हैं, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जनता को वोट देने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर कैसे रिजल्ट आएगा। आपको नहीं लगता नेता भी अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो गए हैं? नेता अपनी जिम्मेदारी का बाखूबी निर्वाह कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोग तमाम मीडिया के सामने अपनी बात को उठा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, माइक पर मंच पर आकर अपनी बात कर रहे हैं। और अभी पूरे देश में अपने विगत वर्षों देखा, जो राहुल गांधी ने पदयात्रा किया, उतनी बड़ी पदयात्रा शायद हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नहीं किया, और किया था तो बलिया के शंभू चंद्रशेखर ने किया था। इसके अलावा बाकी कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम बता दीजिए जिसने जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा किया हो। तो ये समाजवादियों ने किया है। और यहाँ हमारी यात्रा का मकसद था भूख प्यास देखना, प्रदेश और देश के वातावरण को देखना, अभाव को देखना, वहाँ के जलवायु को देखना, वहाँ के कृषि को देखना, वहाँ के व्यापार को देखना, वहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं को देखना, ये हमारा है। तो ये समाजवादियों ने किया है। ये बागी बलिया है, यहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ जो है बिगुल फूका गया था और सबसे पहले जो आज़ाद होने वाला यह जिला है जहाँ हम लोग का सौभाग्य है कि यहाँ पे हैं। क्या यहाँ से कोई बिगुल ऐसे जो है आतताई लोगों के खिलाफ फूका जा सकता है? ये बागी बलिया है और जहाँ पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जो सरकार बनाई, लेकिन बागी बलिया ने उनके रथ को रोक दिया। और केवल मात्र एक एमएलए बलिया में भारतीय जनता पार्टी का है, बाकी समाजवादी सोच विचार के लोग हैं और एक उनके गठबंधन का है। बेलतरा में समाजवादी गठबंधन का एमएलए, बैरिया में समाजवादी पार्टी का एमएलए, सिकंदरपुर में समाजवादी पार्टी का एमएलए, फेफना में समाजवादी पार्टी का एमएलए, रसड़ा में थोड़े वोटों से बसपा से हम अंतर आ गए। ये है कहाँ? बलिया में कहाँ? ये बलिया में तो केवल एक सदर सीट पर भारी अकूत पैसा बांटकर अकूत वोट खरीदा गया, चुनाव होने ही नहीं दिया गया। इसलिए वहां के बाकी तो कहीं न बलिया में नहीं। बलिया आज भी अपने बागी तेवर पर और अपने सिद्धांत पर और अपने इतिहास पर कायम है। जी सर, धन्यवाद। तो आपने सुना पूर्व जिलाध्यक्ष अध्यक्ष शंकर यादव जी को, जो बेबाक अपनी टिप्पणी और बयानों के लिए जाने जाते हैं। आज दोहरी घाट का मामला रहा हो, चाहे पश्चिम बंगाल से लेकर के आप बिहार तक की मुख्यमंत्रियों की बातें रही हों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल।